न्यूज एट 6। लेट्स माइक समाचारों में मैं महेश सिंह आपके साथ। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को हल्की बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया, जब सेंसेक्स 110.87 अंक या 0.13% ऊपर चढ़कर 85,720.38 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 या 0.04% की मामूली बढ़त के साथ 26,215.55 पर समाप्त हुआ। सुबह के सत्र में सेंसेक्स 400 अंक से अधिक उछलकर 86,000 के पार पहुंच गया था और निफ्टी ने भी 26,295.55 का सार्वकालिक उच्च स्तर छुआ, लेकिन बाद में लाभ घटकर सीमित रह गया। बाजार की यह सकारात्मक समाप्ति वैश्विक संकेतों और घरेलू निवेशकों के उत्साह से प्रेरित लगती है। हालांकि प्रमुख क्षेत्रों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं दिखा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी बाजार की मजबूती और विदेशी निवेश प्रवाह ने भारतीय सूचकांकों को सहारा दिया, लेकिन मुद्रास्फीति की आकांक्षाओं ने उत्साह पर ब्रेक लगाया। उधर भारतीय सोने और चांदी बाजार में गुरुवार को हल्की गिरावट देखी गई, जब दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 75,200 रुपये पर 100 रुपये नीचे बंद हुआ, जबकि मुंबई में 22 कैरेट सोना 68,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर 50 रुपये कम रहा। चांदी की कीमतों में नरमी भी देखी गई है। दिल्ली में 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर 500 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। यह उतार वैश्विक स्तर पर कमजोर डॉलर और अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा से प्रेरित लगता है। हालांकि घरेलू ज्वेलरी मांग और त्योहारी मौसम की उम्मीदें कीमतों को सहारा दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि फेडरल रिजर्व की नीतियां और भू राजनीतिक तनाव भविष्य में उतार चढ़ाव ला सकते हैं, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। क्रिप्टो करेंसी ने हाल ही में गिरावट अब थमती नजर आ रही है। बिटकॉइंस ने पिछले 24 घंटों में करीब 5% की तेजी के साथ 91,650 डॉलर पर कारोबार किया। बाजार में बढ़ती खरीदारी और सकारात्मक सेंटीमेंट ने इसे सहारा दिया। इसी दौरान पाई नेटवर्क में भी उछाल आया। यह पिछले 24 घंटों में 2% से अधिक बढ़कर 0.2561 डॉलर पर पहुंच गई। पिछले एक हफ्ते में इसमें 5% और एक महीने में करीब 11% की तेजी देखी गई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। यह केंद्र AG ऑफिस परिसर में स्थापित किया गया है, जो वित्तीय ऑडिट में क्षमता निर्माण, उन्नत प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने का काम करेगा। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने उद्घाटन समारोह में कहा है कि यह केंद्र न केवल राष्ट्रीय स्तर पर ऑडिटिंग मानकों को मजबूत करेगा, बल्कि डिजिटल युग की चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगा। उत्तर प्रदेश में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। अब 15 साल से अधिक उम्र के असाक्षर लोगों और वॉलंटियर्स का सर्वे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षा मित्र करेंगे। पहले यह जिम्मेदारी शिक्षकों के पास थी। शिक्षा मित्र गांव-गांव, घर-घर जाकर असाक्षर लोगों की पहचान करेंगे और ऐसे वॉलंटियर्स का चयन करेंगे जो साक्षरता अभियान से जुड़कर पढ़ाना लिखाना सिखाएंगे। सर्वे से जुड़ी पूरी जानकारी NILP सर्वे ऐप पर अपलोड की जाएंगी और प्रधान अध्यापक को सौंपनी होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सर्वे की निगरानी और समय पर डाटा अपलोड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि यह अभियान वर्ष 2027 तक चलेगा, लेकिन प्रयागराज, रायबरेली, जौनपुर, अमरोहा, जालौन, मऊ और गाजियाबाद जैसे जिलों में अब तक 4% से भी कम सर्वे हुआ है। नए निर्देशों से अभियान को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। अमेरिका ने चीन के आयातित 178 औद्योगिक और मेडिकल उत्पादों पर लगी टैरिफ छूट को लगभग 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, जो इस साल 29 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। अब ये अगले साल 10 नवंबर तक लागू रहेगी। यह फैसला सेक्शन 301 जांच के तहत लिया गया है, जो चीन की तकनीकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा संबंधी प्रथाओं पर आधारित है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Smile.